आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण 2022-23 के लिए अभ्यर्थियों की जो प्रथम काउंसलिंग दिनांक 14 फरवरी 2023 को की जाएगी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि सीकर जिले में जिन्होंने फॉर्म भरा है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु सत्र 2022-23 के लिए, तो उनकी जो कट ऑफ मार्क्स है वो कितने रहे हैं और उन्हें उस काउंसलिंग में क्या क्या लेके जाना है और उनकी काउंसलिंग कब होगी। तो काउंसलिंग की दिनांक पूरे राजस्थान में 14 फरवरी निश्चित की गई है। 14 फरवरी के दिन ही सभी जो एनएम प्रशिक्षण केंद्र है उनके लिए जिन्होंने भी आवेदन किया उनकी काउंसलिंग एक ही दिन की जाएगी। पूरे राजस्थान में ये एक ही दिन निश्चित होता है जिस दिन सभी की काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग का जो समय है सभी जगह 10:30 से 5 बजे तक रहेगा, यानी कि पूरे दिन ही काउंसलिंग का सत्र चलेगा। सीकर जिले की काउंसलिंग की अगर बात करें तो यह स्वास्थ्य भवन यानी कि सीएमएच ऑफिस है जो झुंझुनू बाईपास रोड कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सीकर में की जाएगी। इस काउंसलिंग में निम्न वर्गानुसार अलग अलग जो कैटेगरी है उसके अनुसार जो योग्यता रखते हैं उसके अनुसार जो योग्यता रखने वाली आवेदनकर्ताओं को रजिस्टर्ड डाक से बुलावा पत्र जारी किया जा चुका है। यानी कि जिनको भी काउंसलिंग में भाग लेना है उनके लिए यहाँ से रजिस्टर्ड डाक से पत्र गया है। इसके बावजूद भी जिन अभ्यर्थियों को ये बुलावा पत्र नहीं मिल रहा है और वो इस कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आते हैं तो इसे ही बुलावा पत्र मानकर उनकी काउंसलिंग की जाएगी। उन्हें वहां अपनी उपस्थिति देनी है बशर्त कि वह विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार पूर्णतः पात्रता रखती हो तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ हो। यानी कि उनका अगर आवेदन पत्र सीएमएच ऑफिस में प्राप्त हुआ है और वो इस कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है। इसके लिए अभ्यर्थी को समस्त मूल प्रमाण पत्र अंक तालिकाएं सहित निम्नांकित कट ऑफ प्रतिशत में आने वाले अभ्यर्थी निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित होवे। इसमें सभी को मूल दस्तावेज ले जाना है जिसमें 10th और 12th की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा जिस श्रेणी में आवेदन किया है उस श्रेणी का उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस काउंसलिंग हेतु 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है। जिनका कट ऑफ मार्क्स दिया है उससे जितने अभ्यर्थी लेने हैं उसके 5 गुना को यहाँ बुलाया गया है। यानी कि एक पोस्ट के लिए 5 अभ्यर्थियों को यहाँ उपस्थित होना है। इसके अलावा जो जिनके समान प्रतिशत होने की स्थिति में जन्म तिथि जो यहाँ पे लिखी हुई है उससे अधिक उम्र वाली अभ्यर्थियों को उपस्थिति देनी है। इसमें अगर सीकर की बात करें तो इसमें जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की बात करें तो वो है 94.6%, यानी कि 94.6% वाली महिलाओं को यहाँ उपस्थिति देनी है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 93.4% और इसमें 5 अप्रैल 2004 से पहले जिनका जन्म हुआ हो या 5 अप्रैल को जिनका जन्म हुआ हो 2004 उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ अपनी उपस्थिति देनी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति 91.4% और इसमें भी डेट ऑफ बर्थ 10/4/2004 से पहले की महिलाएं। अनुसूचित जनजाति 88.4%, अति पिछड़ा वर्ग एसबीसी 90.8%, आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है वे अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी में आते हैं उनके प्रतिशत है 90.6%। विधवा या तलाकशुदा महिलाएं 80.4%। दिव्यांग सामान्य जो सामान्य वर्ग के हैं और विकलांग है उनका प्रतिशत है 62.4। दिव्यांग ओबीसी यानी कि जो विकलांग है अन्य पिछड़ा वर्ग के उनके प्रतिशत है 59.2। आंगनबाड़ी
सामान्य वर्ग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 60.462%। इसके साथ ही आंगनबाड़ी ओबीसी की महिला जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए 45%, और आशा सामान्य वर्ग की आशा सहयोगिनी जो जनरल कास्ट में आती है उनके लिए 67.4%। आशा ओबीसी जो ओबीसी वर्ग की आशा हैं उनके लिए 65.385%। जो आशा एससी से बिलोंग करती है उनके लिए 64.8%। और जो आशा एसटी की है, अगर उन्होंने सीकर से फॉर्म भरा है तो वो 47.385% वाली आशा को काउंसलिंग में उपस्थित होना है। इसमें जो नोट दिया गया है उसमें काउंसलिंग के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। ये चयन का आदेश नहीं है, सीटें रिक्त होने पर ही काउंसलिंग की जाएगी। श्रेणी आरक्षण के अनुसार ही उपलब्ध सीटों के 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलावा भेजा गया है। आशा सहयोगिनियों को आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 एवं 7 के चतुर्थ चरण तक प्रशिक्षित को ही आरक्षण का लाभ दे होगा। जो आशा सहयोगिनियां हैं उन्होंने अगर आशाओं का मॉड्यूल जो ट्रेनिंग होती है उसका 6 और 7 राउंड का प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है और उनके पास उसका प्रमाण पत्र है, तभी वो इस प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु पात्र होगी। और इसके साथ अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो उनके लिए 5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और दिनांक 14 को समय पर काउंसलिंग हेतु अपनी उपस्थिति देवें। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।